नमस्कार जी। मैं अभय सिंह फ्रॉम पवेरा। और आज इस वीडियो में हम एक सामान्य नागरिक होने के नाते सामान्य जो आदमी सोचता है कि अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दिलवाई जाए उस बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, हर व्यक्ति ये सोचता है कि उसके बच्चों को उच्च शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और वो एक अच्छे ओहदे पर जाए, जिससे उसका आर्थिक उत्थान हो, मानसिक उत्थान हो और उसका सर्वांगीण संपूर्ण परिवार का भी उत्थान हो और उसकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सुख चैन से अच्छे वातावरण में अपना जीवन यापन कर सकें। सभी माँ बाप यही सोचते हैं। तो यही सोचकर हम सब अपने बच्चों का अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाते हैं और अपनी गाड़ी कमाई का तकरीबन 70-80% पैसा उनके एजुकेशन के ऊपर खर्च कर देते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, हमने फीस भर दी, बच्चे ने खूब मेहनत की और अब बारी आती है उस एजुकेशन को यूटिलाइज करने की, कि जो हमने 15-20 साल जो एजुकेशन ली है उसको प्रयोग में लाया जाए। प्रयोग में लाने का मतलब ये है कि बच्चे को अब जॉब में जाना चाहिए, उसकी एजुकेशन पूरी हो गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि बच्चे को अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसको दोबारा से कोचिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन है कि बहुत मेहनती बच्चे भी सालों सालों तक तैयारी करते रहते हैं तो भी उनका नंबर नहीं आता। कभी वो पॉइंटों में रहते हैं, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, जैसा कि आपने कुछ दिन पहले ही नीट के एग्ज़ाम में देखा है। तो भारत में ज़्यादातर आबादी गांव में बसती है और गांव के बच्चे सामान्यतः बीए, बीकॉम, बीएससी, एमएससी, एमए आदि एजुकेशन ही गेन कर पाते हैं और वो टेक्निकल या प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ उनका रुझान कम होता है और जानकारी का भी अभाव होता है। इस कारण गांवों के बच्चे ज़्यादातर सरकारी नौकरी के एग्ज़ामों की तैयारियां ही करते हैं और इस तरह गांवों के बच्चों को तैयारी करते करते सालों लग जाते हैं और उनमें से कुछ बच्चे ही कामयाब हो पाते हैं। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को जनरल एजुकेशन के साथ साथ कुछ टेक्निकल एजुकेशन, डिप्लोमा कोर्स वगैरह भी करवाना चाहिए, जिससे कि सरकारी नौकरी ना लगने की स्थिति में वो अपना जीवन यापन उस दूसरे कार्य से कर सके। धन्यवाद। राम राम सभी को।